दोस्तों, दुनिया भर के मिलिट्रीज आज पूरी तरह से बदल गई हैं और आज के एडवांस्ड वेपन्स किसी भी बड़े साइज की आर्मी को चंद ही मिनटों में धूल चटाने की क्षमता रखते हैं। यही एक कारण है कि रूस जैसा देश, जिसके पास यूक्रेन के मुकाबले बहुत बड़ी सेना है, वो अभी तक यूक्रेन को जीत नहीं पाई है, क्योंकि अमेरिका और बाकी देशों ने अपने एडवांस वेपन्स जंग में उतार दिए हैं। इससे ये सवाल तो बनता ही है कि आखिर वो कौन से हथियार हैं जो आज दुनिया में सबसे खतरनाक माने जाते हैं। और आज इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारी लिस्ट में पहला सबसे खतरनाक हथियार है रेल गन्स। ज्यादातर तोपें और गन्स शूट करने के लिए बारूद का सहारा लेती हैं। इसके बाद जो उनमें पेलोड लगा होता है उसमें भी बारूद होता है जो टारगेट को जाकर हिट करता है। लेकिन ये रेल गन्स उससे बहुत अलग हैं, क्योंकि ये बारूद की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को इस्तेमाल करती हैं। ये वही टेक्नोलॉजी है जो बुलेट ट्रेन्स को 600, 700 या 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाती हैं। यूएस नेवी की ये गन्स 320 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को हिट करने की क्षमता रखती हैं और बारूद न इस्तेमाल होने के कारण इन्हें हैंडल करने में एक्सीडेंट्स के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर ही रहते हैं। जब इस गन की टेस्टिंग की गई तो अपनी 1/3 कैपेसिटी में भी ये गन 2500 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से प्रोजेक्टाइल को शूट करने में कामयाब रही थी। इन रेल गन्स की सक्सेस के बाद ये भी उम्मीद की जा रही है कि फ्यूचर में हम इसी तरह के वेपन्स को युद्ध भूमि में ज्यादा देखने वाले हैं। ब्राउनिंग M2 मशीन गन्स। चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे खतरनाक वेपन की तरफ, जो है ब्राउनिंग M2 मशीन गन्स। इन गन्स की खास बात यह है कि इन्हें जमीन के अलावा नवल चिप्स और फाइटर एयरक्राफ्ट में भी माउंट किया जा सकता है। इन गन्स को अब तक बेल्जियम, ग्रेट ब्रिटेन, साउथ कोरिया और अमेरिका समेत 100 से ज्यादा देश इस्तेमाल कर चुके हैं और 30 लाख से भी ज्यादा ब्राउनिंग M2 गन्स आज तक बनाई जा चुकी हैं। ये मशीन गन 2250 मीटर दूर तक के मूविंग टारगेट्स को आसानी से हिट कर सकती हैं और एक बार में ये गन 750 से 850 राउंड पर मिनट शूट करने की क्षमता रखती है। इसकी 890 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से निकलती गोलियां किसी भी दुश्मन को बचने का कोई चांस नहीं देती है। इसे अगर तबाही का दूसरा नाम भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। TOR M2D2। हमारी लिस्ट में अगला नाम एक रशियन वेपन का है जिसे कहते हैं TOR M2D2। ये एक एंटी क्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है जो हर तरह की वेदर कंडीशन में टॉप परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन किया गया है। ये मिसाइल सिस्टम एक बार में करीब 40 टारगेट्स डिटेक्ट कर सकता है, जिन्हें फिर इसके हाई प्रिसिशन वेपन्स 12 किलोमीटर की दूरी से ही हिट कर सकते हैं। -50 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी ये वेपन उतना ही कारगर है जितना नॉर्मल वेदर कंडीशंस में, और इसे खास तौर पर रूस ने आर्कटिक रीजन के लिए डिजाइन किया है। TOR M2D2 से 16 वर्टिकली लॉन्च्ड मिसाइल्स एक बार में शूट किए जा सकती है, जो 10,000 मीटर तक के एल्टीट्यूड पर पहुंचने में भी सक्षम है। लॉज। अब बात करते हैं एक अनूठे सिस्टम की। दुश्मन पर हमला करने के लिए चाहे वो तोप के गोले हों या मिसाइल या फिर बुलेट, इन सभी में एक सामान्यता ये है कि एक मशीन को इन्हें शूट करना पड़ता है। पर लॉज या लेजर वेपन सिस्टम वो टेक्नोलॉजी है जिसे अमेरिकन मिलिट्री ने डिजाइन किया है और ये हवा में हाई इंटेंसिटी लेजर्स की मदद से टारगेट्स को शूट करती है। सुनने में बिल्कुल ही किसी साई-फाई मूवी से उठाया हुआ कोई सीन लगता है, लेकिन 2010 से यूएस नेवी ने इस सिस्टम पर काम करना शुरू कर दिया था। एक इंफ्रारेड बीम से टारगेट को हिट करने वाला ये नया वेपन सिस्टम बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि जंग के मैदान में आपको इसके लिए अलग से एमुनिशन लेकर नहीं जाना पड़ता, जिससे इसका हर एक शॉट $1 से भी सस्ता पड़ता है और सिपाहियों के पास एमुनिशन की अनलिमिटेड सप्लाई होती है। इसे खास तौर पर एक एंटी क्राफ्ट और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की तरह डेवलप किया गया है, जो हवा में उड़ रहे दुश्मन के प्लेन्स को गिराने में पूरी तरह सक्षम है। सेंचाउरो 2। अब अमेरिका से चलते हैं इटली की ओर, जहां सेंचुरो 2 नाम के आर्मर्ड व्हीकल्स चर्चा का विषय बने हुए हैं। सेंचुरो 2 1991 में लॉन्च हुए सेंचुरो व्हीकल्स का ही एक अपग्रेडेड है, जिसे 2016 में दुनिया के सामने लाया गया था। 720 हॉर्स पावर के डीजल इंजन से चलने वाला ये आर्मर्ड व्हीकल हर तरह की उबड़ खाबड़ जमीन पर भी बहुत स्मूथली ऑपरेट करा जा सकता है और इसकी एल्यूमिनियम बॉडी फुल्ली आर्मर्ड है, जो से हर तरह के अटैक से बचाने के लिए काफी है।
3 लोगों द्वारा ऑपरेट किया जाने वाला ये बीस्ट एक 120-45 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन से लैस है, जो 23 इंच तक के स्टील आर्मर को भी 3 किलोमीटर की दूरी से भेज सकती है। बेल V280 वेलर। बेल V280 वेलर एक वर्सिटाइल एयरप्लेन है जो कि मिलिट्री और रेस्क्यू ऑपरेशंस दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्लेन की सबसे खास बात यह है कि इसे उड़ाने के लिए किसी रनवे की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये प्लेन किसी हेलीकॉप्टर की तरह डायरेक्टली ऊपर उड़ सकता है और हवा में ही अपने रोटर्स की पोजीशन चेंज करके ये एक आम एयरप्लेन बन सकता है। इस यूनिक डिजाइन से ना ही ये सिर्फ एफिशिएंट हो जाता है, बल्कि इसे हर तरह की बैटलफील्ड पर इस्तेमाल करने के लिए कारगर माना गया है। अभी तक अमेरिकन एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को ये कुछ सालों में पूरी तरह रिप्लेस करने वाला है। इस प्लेन में 14 लोगों के साथ 11 टन के भार को भी ले जाने की क्षमता है और अटैकिंग पर्पस के लिए इसमें कई तरह की मशीन गन्स को भी माउंट किया जा सकता है। टीसार बॉम्बा। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि हमारी लिस्ट में किसी न्यूक्लियर वेपन का जिक्र क्यों नहीं आया। चलिए अब इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे खतरनाक न्यूक्लियर वेपन टीसार बॉम्बा की, जो कि हिरोशिमा पर गिराए गए न्यूक्लियर वेपन से 3800 गुना ज्यादा ताकतवर है। सोवियत संघ के जमाने में डेवलप किया गया ये हथियार आज रूस के पास है। और अगर आपको इसका इम्पैक्ट जानना है तो बस ये समझिए कि अगर ये कभी दिल्ली पर गिरे तो सिर्फ दिल्ली शहर ही नहीं, बल्कि उसके आसपास के नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव जैसे शहर भी उसके साथ साथ बर्बाद हो सकते हैं। जहां भारत के पास आज भी सिर्फ किलोटन कैपेसिटी के न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, वहीं टीसार बॉम्बा एक 50 मेगाटन की यील्ड वाला न्यूक्लियर वॉरहेड है। जब 1960 में इसकी पहली टेस्टिंग की गई थी, तब इससे निकलती हुई लाइट को 1000 किलोमीटर दूर तक देखा जा सकता था और इसने अपने आसपास के 35 किलोमीटर के एरिया को पूरी तरह से इवापोरेट कर दिया था। टीसार बॉम्ब की इस टेस्टिंग में 100 किलोमीटर दूर तक के शहर भी बच नहीं पाए थे जिन्होंने इसका इम्पैक्ट महसूस किया। टीसार बॉम्बा के एक एक्सप्लोजन से 67 किलोमीटर ऊंचा मशरूम क्लाउड बनता है और साथ ही ये न्यूक्लियर वॉरहेड 5.0 रेक्टर स्केल का भूकंप भी ला सकता है। अगर कभी इंसानी सभ्यता ब्रह्मास्त्र के करीब पहुंची है तो वो इसी हथियार से पहुंची है। टीसार बॉम्ब एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से कोई भी देश आज रूस से डायरेक्टली पंगा नहीं लेना चाहता। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार जो दुश्मन के सीने में युद्ध भूमि में आने से पहले ही डर पैदा कर सकते हैं। इनमें से कई सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं जो हाल ही में लॉन्च किए गए हैं, यानी ये उम्मीद भी की जा रही है कि अगले कुछ सालों में इनमें और इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिल सकती है। आपको इन सभी हथियारों में से सबसे ज्यादा इम्प्रेस किस वेपन ने किया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। उम्मीद है वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।